ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये घटनाएं कब हुई हैं। तो आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। कब हुआ था तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो ये देखिए ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। ईस्वी पूर्व कहीं पे ईस्वी पूर्व लिखा रहता है तो कहीं पे ईस्वी लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो साल होता है वो ईस्वी पूर्व कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो साल होता है वो ईस्वी कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जहाँ पे ईस्वी पूर्व लिखा रहेगा इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, और जहाँ पे ईस्वी लिखा रहेगा इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है। तो यहाँ पे भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था किसका, महावीर का जन्म। महावीर का निर्वाण कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर का निर्वाण हुआ था। किसका, महावीर का। जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और निर्वाण कब हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए गौतम बुद्ध का महानिर्वाण भी पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था। अब ईस्वी पूर्व है, ये सब जहाँ भी ईस्वी पूर्व आपको दिखेगा इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 326 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, मतलब अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था, 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अब देखिए विक्रम संवत, अशक संवत, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, 58 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल है। अशक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व, मतलब बाद का हुआ ये। तो विक्रम संवत, अशक संवत आपको पता होना चाहिए कब हुआ था आरंभ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी, सॉरी पूर्व नहीं, 622 ईस्वी, मतलब ये ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे जो भी आएगा ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल हो गया ये सब। तो हिजरी वंश का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में हुआ था। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी, मतलब फाहियान की भारत में यात्रा कब उन्होंने किया था, 405 से 411 ईस्वी में किया था। अब हर्षवर्धन का शासनकाल, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक है। 606 से 647 ईस्वी तक किसका शासनकाल है, हर्षवर्धन का शासनकाल है। ह्वेन की भारत यात्रा कब हुई थी, 630 ईस्वी में। ह्वेन ने भारत यात्रा कब हुई थी, 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, सोमनाथ जो मंदिर है उस पर आक्रमण कब किया गया था, 1025 ईस्वी में सोमनाथ का जो मंदिर है उस पर आक्रमण किया गया था। अब देखिए तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश जो हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। वास्को डिगामा का भारत आगमन, मतलब वास्को डिगामा जो है उनका भारत पर में आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ था किसका, वास्को डिगामा का। अब पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते ही बनते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था किसका में, 1556 ईस्वी में हुआ था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, तृतीय युद्ध मतलब तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, किसका, पानीपत का।
अब अकबर का राज्यारोहण मतलब अकबर का जो राज्य मतलब उनको बैठाया राज्य के लिए उत्तराधिकारी बनाया गया, तो कब हुआ था वो? 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। प्लासी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये प्लासी बक्सर ये दोनों युद्ध पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार। अब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से। कब हुआ था? 1914 से हुआ था 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। असहयोग आंदोलन, अब देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 ईस्वी में। 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में चीन का भारत पे आक्रमण हुआ था। अब देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। ताशकंद का समझौता, ताशकंद का समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीन है, तो तीनों को आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो प्रथम वाला हुआ था 1767 से 1769 तक। और द्वितीय वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी है, तो ये कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ मतलब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों सम्मेलन आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 17
89 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। तो ये सारे जो चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति आपको पता होना चाहिए कब होना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस घटनाएं जो हैं कब हुई थी, घटनाएं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।